आंसर देखेंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में 10 या 12 मिनट में हम लोग 30 प्रश्नों को कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पुनः अध्यक्ष हाल ही में कौन बना है? ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, भारत। सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो पहले का सही आंसर है वो चौथा है, भारत। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मदन लाल, रोजन बिन्नी, कपिल देव, सुनील गावस्कर। सही आंसर की बात कर ली जाए दूसरे की तो जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रोजर बिन्नी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी गुवाहाटी। सही आंसर की बात कर ली जाए थ्री के तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आईआईटी मद्रास। आगे देखते हैं किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई ये आपके लिए है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैं कहती हूँ कि जितना आप सर्च करेंगे उतना आपके के लिए बेहतर होगा। और एग्ज़ाम के टाइम ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न आपने प्रैक्टिस किए हैं वही पूछे, वही प्रश्न हो सकते हैं, उनको घुमा फिरा के प्रश्नों को जो है बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि बीपीएससी ले रही एग्ज़ाम तो नॉर्मल सी बात है, आसान प्रश्न होंगे नहीं। सही आंसर की बात कर ली जाए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, श्रीलंका, घाना, ब्रिटेन और भारत। सही आंसर की बात कर ली जाए चौथे की तो जो सही आंसर है पहला श्रीलंका है ये। आगे देखते हैं रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रणव आनंद सुब्रमण्यम, संकल्प गुप्ता, जी गुपेश। सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये अपने आप में बहुत ही फेमस रहा है प्रश्न ही, तो आपने बहुत पहले इसको जान लिया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तरी यूरोप में अमेरिका समेत 30 देशों के नाटो सैन्य, नाटो NATO, अब बताइए नाटो में कितने सदस्य हैं और इसकी स्थापना कितनी कब हुई? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये जो नाटो हुआ, UN हुआ और यूनेस्को हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं। आपको इनकी स्थापना, मुख्यालय और अलग अलग समय में आयोजन जब होता है तो उनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, इनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। नाटो सैन्य संगठन में किस नाम से वार्षिक परमाणु युद्ध अभ्यास किया गया? तो स्पीड फास्ट नून या न्यूक्लियर फर्स्ट, फास्ट स्पीड नून या जस्टिस स्पीड। सही आंसर की बात कर ली जाए तो छठे का जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पीड फास्ट नून। आगे देखते हैं हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? तेजस ब्रांड, अमृत ब्रांड, भारत या हिंदुस्तान ब्रांड। सही आंसर की बात कर ली जाए सातवें की तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत ब्रांड के नाम से। आगे देखते हैं कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए हाल ही में कितने डॉलर देने की घोषणा की है? 1.2 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात कर ली जाए आठवें की, जो आठवें का जो सही आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा, 1.2 अरब डॉलर। आगे देखते हैं स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, जस्टिन रूड, क्रिस्टालिना जॉर्जिया, रेबका ग्रीनपेन, उल्फ क्रिस्टर्सन। सही आंसर की बात कर ली जाए 9 की, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उल्फ क्रिस्टर्सन जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? सूरत, चंडीगढ़, इंदौर, हैदराबाद। सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 10वें का सही आंसर है वो चौथा है, हैदराबाद को। हैदराबाद से संबंधित कल हम लोगों ने चर्चाएं की थी और उससे संबंधित प्रश्न भी आए थे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेज़बानी किसे सौंपी है? चीन को, दक्षिण कोरिया को, कतर को, भारत को। सही आंसर की बात कर लीजिए 11 का तो जो सही आंसर है वो कतर को सौंपी एशियाई फुटबॉल परिसंघ 2023 में जो होगा उसकी मेज़बानी कतर करेगा। अगले वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित कराने की घोषणा हाल ही में किस देश ने किया है?
सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, मालदीव। सही आंसर की बात कर ली जाए 12 की, तो जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिजी। आगे देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के साथ किस देश के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर उस देश की यात्रा पर रहे हैं? मिस्र के, इजराइल के, यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, हंगरी। ठीक है, सही आंसर की बात कर लीजिए 13 के, जो सही आंसर है वो पहला है, मिस्र। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक BOBRNHSM का प्रसारण किस स्टेशन से शुरू किया गया है? चेन्नई, भुवनेश्वर, आसनसोल, धनबाद। सही आंसर की बात कर ली जाए 14 के, तो जो सही आंसर है वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। ऑप्शन देखते हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में कुल कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया है? 75, 65, 70, 45। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 75। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और लेमा जोबाई ने किस राज्य से बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ पे होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे सामूहिक विवाह होता है, बाल विवाह जो होता है सामूहिक होता है, और यहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन अभी भी बहुत जोरों शोरों पे है राजस्थान में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है, जिसके बारे में हम लोगों ने सीटेट यूपीटेट में बहुत सारा पढ़ा था, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो देखते हैं, ऑप्शन पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और बिहार। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड, अपना पड़ोसी जो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। हाल ही में अब कब हुआ है अलग, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। हाल ही में किलागी रवाड़ा में हुए अंतर संसदीय संघ की 145वीं बैठक में किस भारतीय सांसद को कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को, नारायण राणे को, अश्विन वैष्णव को, अपराजिता सारंगी को। सही आंसर की बात कर लीजिए 19 की, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपराजिता सारंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में किस राज्य की बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तीसरा है, हरियाणा। ये इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि जो सूचकांक है वो अधिकतर बहुत बार पूछे जाते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रैंकिंग में भारत 121 देशों में से किस स्थान पर रहा? 105, 110, 98, 107। सही आंसर की बात कर लीजिए 21 के, तो जो सही आंसर है 21 का वो चौथा है, 107 अंक पे रहा। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो श्रीलंका ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद। सही आंसर की बात कर ली जाए 23 की, जो सही आंसर है 23 का वो दूसरा है, हैदराबाद। आगे देखते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ गठजोड़ किया है? UNDP, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, UNO जिसे आप यूनेस्को, ठीक है। ये अपने आप में चारों ऑप्शंस बहुत ही प्रचलित हैं, और इन चारों के बारे में जितना आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास टाइम हो तो नोट डाउन करें, या इसको रिवाइज इसी टाइम जरूर कर लें। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिसेफ। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, एकता नगर, चंडीगढ़। सही आंसर की बात कर ली जाए 25 के, तो जयपुर में, ठीक है।
अगला देखते हैं, सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन देशों का बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। सही आंसर की बात कर ली जाए 27 की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में आयोजित किया गया संघाई सहयोग संगठन। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें कर चुके हैं, आई थिंक तीसरे जो है वीडियो में हम लोगों ने इस पर बात की है। कोल इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में 1190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत निगम के साथ एक समझौता किया है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, श्री गंगापुर। सही आंसर की बात कर ली जाए 28 की, तो जो पहला ऑप्शन है बीकानेर वो सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन देशों का बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो ये देखिए, संघाई सहयोग संगठन, जो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, जो कि आपने हर वीडियोज़ में 1-2 प्रश्न जरूर देखे होंगे, तो इसको थोड़ा टॉपिक को मजबूत बना लीजिएगा। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। आगे देखते हैं, कोल इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में, अच्छा एक ही क्वेश्चन हो गए हैं, 27 ये भी है, 28 ये भी, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन 29-30 मैंने यहीं कहीं रखा था, अच्छा देखते हैं कहाँ है। तो 29वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए, तो हाल ही में जारी एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिक की सूची में किस स्थान पर रहा? 20, 5, 10 या 21वें? सही आंसर की बात कर ली जाए, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 21वें स्थान पर रहा है। कौन सा जो है इंडेक्स है, वो है हेल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में। वो भी केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाली किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को निर्माण की मंजूरी दी है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, भीमा नदी या मूसी नदी? सही आंसर की बात कर ली जाए 30वें का, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, कृष्णा नदी। और ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।